लोग कहते हैं कि प्यार कोई खेल नहीं होता है, लेकिन प्यार एक ऐसा होता है कि एक परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देता है। आज मैं बात करूंगा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। काफ़ी चर्चित वकील, आप लोग जानते भी होंगे, आकांक्षा के वकील हैं, लेकिन काफ़ी अगर देखा जाए तो फिर ज्योति मौर्य के भी मामले में इतना वीडियो इनका वायरल चल रहा है कि मुझे मजबूरी में आना पड़ा कि सर आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो सर से मिलवाते हैं और इनका स्वागत करते हैं जोश एक्सप्रेस पे। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। एक हम बात करना चाहेंगे सर ज्योति मौर्य। हालांकि देखा जाए तो अक्सर आप लड़कियों का मामला थामे रहते हैं। एक लड़की है ज्योति मौर्य, और ज्योति मौर्य एसडीएम बन जाने के बाद अपने पति को छोड़ देती है, वो भी किसी के प्यार प्रसंग में, और प्यार प्रसंग वाला भी ऑफिसर होता है। और ऑफिसर आज कह रहा है कि आलोक को उस पता भी नहीं था बेटा कि क्या होता है कि एसडीएम बनने के लिए कितने पेपर होते हैं और क्या क्या मार्क्स होते हैं, कैसे सिलेबस होता है। तो इसमें आपका क्या राय रहेगा सर? देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि जब अधिकारों और न्याय की बात होती है तो वहाँ पर लिंग भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति के अपराधों के द्वारा अगर अपराध किया जा रहा है, चाहे उसकी जाति, उसका लिंग कोई भी हो, और उसके खिलाफ जो है समाज को बोलना होगा, तभी स्वस्थ समाज की रचना होगी और समाज में संदेश भी अच्छा जाएगा, और गलत काम करने वालों के ऊपर एक दबाव बनेगा कि हम किसी भी जाति, संप्रदाय, क्षेत्र या लिंग के होंगे, हमारा गलतियों पर समाज बोलेगा, समाज में काम करने वाले लोग बोलेंगे। तो एक ये विषय महिलाओं वाला हो गया। दूसरा ये कि देखिए, ज्योति मौर्य जो एसडीएम हैं, उनके 2 बच्चियां भी हैं। हाँ, और ज्योति मौर्य के एक सास ससुर भी हैं जी। तो ज्योति मौर्य के सास जो सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड प्रधान अध्यापक है प्राथमिक विद्यालय के, उनके प्रति क्या हमारी लायबिलिटी नहीं बनती है? क्या जो आलोक की माता है, जिन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया कि आलोक की पत्नी को पढ़ने के लिए भेजा, और उसके पढ़ने के दरमियान मान लीजिए 2014 में वो पीसीएस के प्री में सेलेक्ट होती है, फिर मेंस में उसके बाद सेलेक्ट होती है, 2015 में फाइनली सिलेक्शन होता है। 6 से 8 महीने की जो प्रक्रिया होती है सिलेक्शन की, उसकी प्रक्रिया में तो क्या आलोक की माता के अधिकारों पर हम चर्चा नहीं करेंगे? क्या वो स्त्री नहीं है? कहने का मतलब ये है कि जब अपराध किसी भी व्यक्ति, जाति, संप्रदाय या सेक्स के द्वारा किया गया तो उसकी निंदा समाज को करनी चाहिए। अब विषय आता है कि आलोक की पत्नी ज्योति मौर्य के साथ जिस व्यक्ति का अवैध संबंध बताया जा रहा है, और आलोक के पास इसके बहुत सारे एविडेंस हैं, और आपको जानकर यह अच्छा भी लगेगा कि परसों मेरी आलोक से उनके ही एक रिश्तेदार के माध्यम से, जो पत्रकार भी है, मेरी बात हुई है। आलोक 2-3 दिनों में बनारस आने वाले हैं, हम लोग उस पर कंसल्ट करेंगे, और एक भ्रष्टाचार निवारण के अधिनियम के तहत एक मुकदमा भी हम लोग ज्योति के ऊपर दाखिल करेंगे, जो आलोक के पास जो एविडेंस है उनके आधार पर। और हम लोग यह मांग करेंगे कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन इस मामले की जांच करे कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार ज्योति के द्वारा आर्थिक भ्रष्टाचार किया गया है। हम लोग एक पत्रक भी तैयार कर रहे हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री से इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग यह मांग करेंगे कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो और ओपन जांच हो, एक आयोग बने, वो आयोग समाज के लोगों से इसकी राय मंगाए कि यह अपराध हुआ है, इसके पीछे क्या क्या एविडेंस है। यही नहीं, इस अपराध से पड़ने वाला समाज के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसकी भी रिपोर्ट मंगाई जाए। जैसे इस घटना के बाद कम से कम 20-25 मामले मेरे संज्ञान में ऐसे हैं जिसमें उसको बहू अगर बाहर पढ़ाई कर रही थी तो उनको बाहर से वापस मंगा लिया गया। हम लोगों के कचहरी में कई ऐसे अधिवक्ता बंधु हैं जिनकी पत्नी तैयारी कर रही थी या जिनकी बहू तैयारी कर रही थी, उन लोगों ने अपनी पत्नियों को बुला लिया। एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज तो लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू मत पढ़ाओ, ऐसा कुछ है। इलाहाबाद से लेके पटना के खान सर भी आप बात कर लेते हैं। खान सर एक चर्चित शिक्षक है। खान सर के अगर बात किया जाए तो खान सर के भी कोचिंग से कम 36 से 37 महिलाएं हैं। 90 सॉरी उनका बयान था जी, बिल्कुल 90 महिलाएं जो उनके पति उनको वापस ले लिए। बिल्कुल
बनारस कचहरी में वकालत करने वाली 3-4 ऐसी बहनें जिनके फोन आ रहे हैं कि भैया हमको हमारे पति और हमारे ससुर वकालत करने से मना कर रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है इस घटना का जो सामाजिक इम्पैक्ट है वो बहुत खतरनाक है। देखिए मैं इस विषय पर फिर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वो मध्य प्रदेश की सीधी वाली घटना थी जिसमें प्रवेश शुक्ला के द्वारा जो एक आदिवासी युवक के ऊपर टॉयलेट करने वाली जो घटना थी, यह उसी प्रकार की घटना है। उससे जो सामाजिक इम्पैक्ट पड़ रहा था, समाज में जो समाज में एक नैतिकता के समाप्त होने का डर हो रहा था, समाज में एक सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का डर पैदा हो रहा था, यह ठीक उसी प्रकार की घटना है। यह स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध है, जो प्रकृति प्रदत्त संबंध है, हजारों वर्षों से जो मानव की सभ्यता के प्रारंभ से संबंध चले आ रहे हैं, इसका हमारे भारतीय समाज में बहुत महत्व है। यह टूटने की कगार पर आएगा और मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम लाखों माताओं, बहनों और बेटियों का भविष्य खतरे में पड़ने जा रहा है इस घटना के बाद। बिल्कुल सर, अभी बगल में ही हम कचहरी में बैठे हुए हैं, बगल में ही एक चिरई गांव है। चिरई गांव से ज्योति बिलोंग करती है सर। बचपन वहीं से उनका बीता। मैं चिरई गांव में गया तो चिरई गांव के लोगों का कहना है, एसडीएम ज्योति मौर्य के गांव के लोगों का कहना है सर कि औरत है, औरत का क्या होता है कि संविधान में वर्णित है कि आदमी कर सकता है, आदमी 50 औरत रख सकता है। क्या एक औरत आदमी रख ली तो इसमें क्या होता है? देखिए अब मेरी बात सुनिए, पहले तो ये जानिए कि संविधान में हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आदमी 50 शादी कर लेगा या 50 औरत रखेगा। ऐसा सुनने में आता है सर? ऐसा सुनने में आता है कि नहीं सर? अच्छा, आप भी केस रखते होंगे तो आप कभी देखे होंगे कि एक पुरुष के साथ तमाम चीजें हो सकते हैं। एक पुरुष 2 महिला रख सकता है, लेकिन महिला क्यों नहीं रख सकती? ऐसा उन लोगों का कहना था। हाँ ठीक, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए पुरुष या स्त्री जी, यह विषय यह नहीं है कि एक स्त्री ने एक पुरुष के रहते हुए दूसरे पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग स्थापित किया। यह उस तरह की सामान्य घटना नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में कर सकता है और महिला नहीं कर सकती है। सुन तो लीजिए एक बार सर इसका क्लियर करिए। पुरुष कर सकता है, महिला नहीं कर सकती है। न तो पुरुष कर सकता है, न तो महिला कर सकती है। पुरुष का किया हुआ ज्यादा बड़ा अपराध माना जाता है और स्त्री का किया हुआ भी अपराध और नैतिक अपराध है। इसलिए हमारे समाज में, हमारे कानून में किसी को भी इस तरह का कुछ करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा था, यह सामान्य पति पत्नी के बीच के विवाद की घटना नहीं है। यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी घटना नहीं है। यह बहुत बड़ी घटना है, समाज को विध्वंस करने वाली घटना है। एक 2009 में एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का लड़का सफाई कर्मचारी के रूप में चयनित होता है जी। आपको जानकर इस बात को खुशी होनी चाहिए कि आलोक के घर में जितने भी लोग हैं वे सब पब्लिक सर्वेंट हैं। मतलब सब तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, कोई न कोई उनका वो सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है, उनके घर एक शादी खोजते हुए बनारस के चिरई गांव का एक पिता जानता है कि हमारे वर्ग, हमारे समाज का एक बढ़िया संभ्रांत परिवार आजमगढ़ में है और सरकारी नौकरी में उसके परिवार के सभी लोग हैं। अपनी बेटी के लिए सर्वोच्च वर जानते हुए वह वहां जाता है और उनके माँ बाप से चर्चा करता है। खैर शादी होती है। शादी में जो ज्योति मौर्य की तरफ से जो कार्ड छपा है उसमें ज्योति मौर्य को शिक्षिका दिखाया गया है। इनको भी तो ग्राम पंचायत अधिकारी, देखिए मेरे पास कार्ड है, देखिए सर, कार्ड रखा गया है। चलिए अब कार्ड की ही आपने चर्चा कर ली। मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। आप ध्यान से जरा उस कार्ड को देखिए। उस कार्ड में विनीत कौन है? ठीक है, दिखाई दे रहा है सर। कौन है बताइए? अब आप देख लीजिए इसमें कार्ड में बता दूं सर कि इनको ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया। विनीत कौन है? विनीत कौन है? शादी स्थल क्या लिखा हुआ है? शादी स्थल, हाँ, गुरुवार को निजी बछला आजमगढ़। विनीत कौन है? इसमें तो विनीत कहीं दिया ही नहीं है सर। दीजिए मैं एक बार देखिए। देखिए ये जो कार्ड है ना,
इसमें क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिए। इनको तो अध्यापिका लिखा हुआ है, हाँ। ठीक है। चिरंजीव आलोक सुनिए, ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है, ये सफाई कर्मी थे। ये जो ग्राम पंचायत विभाग होता है, उस ग्राम पंचायत विभाग में जो कर्मचारी होते हैं, और वो ग्राम पंचायत विभाग में चूंकि चयनित कर्मचारी थे, तो उनके उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा हुआ है। लेकिन यह कार्ड, आलोक का कहना है कि यह कार्ड हमारे यहाँ से न तो छपा है न बटा है, और उनके यहाँ का जो असली कार्ड है वह कार्ड उनके द्वारा दिखाया गया है। खैर मैं इस कार्ड की प्रासंगिकता में इसलिए नहीं जाता, मैं अपने घर से नहीं लाया, सुन लीजिए, ज्योति के भाई दिए हैं, सुन लीजिए, इनके भाई से मैं लेकर आया हूं। भाई ने दिए हैं जी, ज्योति के भाई फर्जी एविडेंस दे रहा है, मैं तो बार बार कह रहा हूं। और मेरी बात सुनिए, देखिए जो महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में क्या है कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है, उस एविडेंस एक्ट के अनुसार यदि शादी में कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस अप्रोप्रिएशन किया गया है, या कोई गलत तथ्यों के आधार पर अगर आपकी शादी कर दी गई है, तो शादी के 7 साल के अंदर आपको उन तथ्यों के बारे में ऑब्जेक्शन करना होगा। लेकिन शादी है 2010 की, यह विषय 2023 में उठ रहा है, उनको 13 साल हो गया। इसलिए एविडेंस एक्ट के अनुसार और समाज की नैतिकता के अनुसार यह स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, आप कम पढ़ी लिखी तो थी नहीं, आप घर में रहने वाली महिला भी नहीं थी, आप तो पीसीएस की तैयारी और आईएएस की तैयारी करने वाली वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड महिला थी। तो क्या आप नहीं जानती थी कि आपके पति कर्मचारी हैं, कि कलेक्टर हैं? और आपके पति और आपके पिता यह जानते हुए कि वह सफाई कर्मचारी हैं, अपनी हैसियत औकात के अनुसार शादी आपकी करते हैं, सर्वोच्च जानते हुए आप उनके ऊपर एलिगेशन लगाती हैं, आलोक के ऊपर, कि 50 लाख रुपए के दहेज की मांग और फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग कर रहे हैं। शादी के 11 साल बाद कौन दहेज की मांग करता है? किस लाभ में होने के बाद किस लाभ में ये एप्रिसिएबल है? कौन सी विधि के सिद्धांत इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? शादी से संबंधित दहेज के जो विवाद है, माननीय उच्चतम न्यायालय का कई बार निर्णय है कि 10 वर्ष के बाद इस तरह की बातों को संज्ञान में नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप एसडीएम हो जाती हैं, आप किसी और के साथ प्रेम प्रसंग करने लगती हैं, उस पिता को अपनी बच्चियों से मिलने नहीं देती हैं। जो पिता आपके जब पीसीएस की तैयारी कर रही थी ज्योति मौर्य, तो वह पिता ही नहीं माता का भी रोल अदा कर रहा था, और उसके पिता और उसकी माता आलोक के, ये लोग भी माता पिता के रूप में उन छोटे बच्चों की 6 महीने 7 महीने साल भर की बच्चियों की देखभाल कर रहे थे। तो मेरे कहने का कुल मतलब है कि यह मामला सामान्य पति पत्नी के बीच के विवाद का नहीं है। यह एक ऐसे ससुर के विश्वास की हत्या है, एक ऐसे सास के विश्वास की हत्या है, जो लोअर मिडिल क्लास का ऐसा परिवार, आजमगढ़ जैसे पिछड़े ग्रामीण इलाके में रहने वाला परिवार, जो अपनी बहू को, चूंकि वो देखिए मास्टर है, वो प्रधान अध्यापक है, आलोक के पिता, वह पढ़ाने लिखाने वाले संस्कार के हैं। उन्होंने अपने घर में सभी बच्चों को जो जितना पढ़ सकता है उसको पढ़ाया है। आलोक की भाभी भी सरकारी टीचर है, आलोक के भाई भी सरकारी कर्मचारी हैं, आलोक के चाचा भी सरकारी कर्मचारी हैं, आलोक के पिता तो प्रधानाध्यापक है। ज्योति के घर वाले सभी को फर्जी बता रहे हैं। जो अब देखिए, अब वही तो मैं कह रहा हूँ, फर्जी का मतलब जो सरकार का कर्मचारी है उसको तो सरकार जानती है, वो तो सरकार बता रही है, बताएगी कि वो फर्जी है कि असली है। जो देखिए, जो फर्जी होता है सबसे पहले वो अपने नाते रिश्ते में सबसे पहले फर्जी का आरोप लगाता है। वो इस बात की सफाई क्यों नहीं दे रहा है कि मनीष दुबे के साथ उसका क्या संबंध है? मनीष दुबे उसके बातों की ही सफाई क्यों दे रहा है कि पढ़ाना लिखाना उसको कहते हैं जो एलकेजी से पढ़ा लिखाता है। तो क्या एलकेजी में ही ज्योति की शादी हो गई थी? शादी तो एलकेजी में हुई नहीं थी, तो फिर कैसे, मतलब क्या स्टूपिड टाइप के व्यक्ति है मनीष दुबे। मुझे ये कहने में शर्म आती है कि भारत सरकार ने उनको कैसे नौकरी दी है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति शादी के बाद के पढ़ाई लिखाई को और शादी के पहले एलकेजी की पढ़ाई लिखाई में अंतर तक नहीं जानता है,
और इस मामले में मेरी भारत सरकार से मांग है, मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि इन दोनों लोगों के बीच में अवैध संबंधों की बू आ रही है। एविडेंस बता रहा है कि इन दोनों लोगों के बीच में अवैध संबंध है, जो आलोक के पास सबूत है और जो आलोक ने सबूत दिखाए और बताए हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले की उसी प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए जैसे सीधी मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला के ऊपर कार्रवाई हुई। बिल्कुल सर, उनके ऊपर एनएसए इसलिए लगाया गया कि समाज में शांति व्यवस्था को खतरा हो रहा था और देश की एकता और अखंडता प्रभावित होने का डर हो रहा था और समाज में विघटन करने वाले तत्व शक्तियां और इस विषय को लेकर के एक बड़ा वितंडावाद खड़ा कर रही थी। उसी प्रकार से मानवता के प्रारंभ होने के समय से ही जो स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध है, जो वैश्वासिक संबंध है, उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। एक देवता तुल्य ससुर ने अपनी बहू को बता रहे थे, रो रहे थे आलोक के पिता, कि मैं कंधे पर बोरिया ढो करके प्रयाग ले जाता था बिटिया के लिए। यही कह के वो रो रहे थे। हर पिता, हर ससुर उस घटना से अपने को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, यह सामान्य घटना नहीं है। इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी हो, इस घटना से जो समाज के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और इन लोगों को नौकरी से बर्खास्त करके इनके ऊपर एनएसए लगाया जाए। एक और सर आपसे बात करना चाहूंगा कि एक 2016-17 में जब वही आलोक अपने पत्नी को देखते हैं अवैध किसी होटल में, रात भर इंतजार करते हैं, कितना बर्दाश्त किया होगा, अगला कितना बर्दाश्त किया। कोई पति नहीं चाहता है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ बात कर दे, अवैध संबंध बनाना तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कलेजे पे कितना पत्थर रख के उस पूरी रात को उसने गुजारा होगा आलोक मौर्य। उस वक्त भी क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये सब उसके षड्यंत्र हैं, षड्यंत्र से ऐसा ज्योति जी का कहना है। मेरी बात सुनिए, हाँ। इस मामले से समाज में बहुत गलत संदेश जा रहा है। सास ससुर के विश्वास की हत्या हो रही है, पति के विश्वास की हत्या हो रही है और उस समाज के करोड़ों बहनों और बेटियों के अधिकारों की हत्या हो रही है। जो गरीब परिवारों की बच्चियां आर्थिक संसाधनों के अभाव में शादी कर दी जाती हैं और फिर उनका भविष्य, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ससुर और पति और सास पढ़ाने को नहीं तैयार होते हैं। एक पिता ने आगे बढ़ करके समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया है, तो हम सब की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि उस पिता के पीछे संबल बन के खड़े हों। और मैं समाज से भी निवेदन करता हूं कि इस मामले में भारत सरकार को पत्र लिखे, उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखे, ज्योति की पोस्टिंग जहां पर है वहां के डीएम को पत्र लिखे, वहां जाकर प्रदर्शन करें, उनको बताएं कि आप गलत काम कर रही हैं, आपको यह काम नहीं करना चाहिए। आपने सिर्फ पति की विश्वास की हत्या नहीं की, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, वो बहुत बार हो जाते हैं, लेकिन समाज उस पर ध्यान नहीं देता है। समाज उसको निजी विषय आपका मानता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं है। आलोक सफाई कर्मचारी होकर के अपने छोटी सी तनख्वाह में अपने बच्चियों की देखभाल, आलोक के पिता अपने पेंशन से उसकी ज्योति को पढ़ाने का काम करते हैं, हॉस्टल का पैसा जमा करते, खाने पीने की व्यवस्था करते, राशन ले जाते, उसको चित्रण करिए, देखिए कितना मार्मिक चित्रण है। एक पिता आंख में आंसू भर करके और चलता होगा अपने घर से कंधे पर बोरा लाद कर कि बहू के पास पहुंचाने जा रहे हैं, तो समाज की कितनी निंदा उसको झेलनी पड़ी होगी। लेकिन उस संत को सलाम करिए और उसके साथ खड़े होइए, नहीं तो फिर कोई भी ससुर जो है किसी बहू के ऊपर विश्वास नहीं करेगा और फिर लाखों करोड़ों बहनों बेटियों के सपनों की हत्या होगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यह सामान्य घटना नहीं है, यह बहुत बड़ी घटना है। इसकी बड़े लेवल पर निंदा होनी चाहिए और बड़े लेवल पर सरकार को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल लाख सवाल करना चाहूंगा सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं आए दिन सभी पति अपने पत्नियों को कोचिंग से निकाल रहे हैं, स्कूल से निकाल रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक ज्योति के वजह से पूरा भारत पे जो प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं जिस तरह से दबाव पड़ रहा है, क्या ऐसा करना चाहिए पतियों को? एक ज्योति गलती, कई लोगों का कहना है कि एक ज्योति गलती कर दी तो क्या सभी ज्योति गलती ही करेगी? देखिए, मान लीजिए पतियों को नहीं करना चाहिए, ठीक है, हम औकात भी देंगे, ठीक है जी, लेकिन उस ससुर के विश्वास का क्या होगा? ठीक है सर, उस सास के विश्वास का क्या होगा की बात, लेकिन जो लोग रिटर्न ले रहे हैं, गोइंग टू होम आ जाओ, तो उनके लिए क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे सर? मेरा तो इस मामले में स्पष्ट है कि एक बड़ी घटना घटी हुई है। मैंने प्रवेश शुक्ला के एनएसए का समर्थन किया, बहुत अच्छा लगा, मैंने सोशल मीडिया पर लिखा, लेकिन इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। वो ठीक है, वो सारी बातें हैं, करोड़ों लड़कियों के भविष्य प्रभावित नहीं होने चाहिए, सारी लड़कियां ज्योति मौर्य की तरह नहीं हो सकती हैं, समाज में कुछ, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये बात तो तय है ना। एक संदेश तो गया ना। जैसे हम लोग जब पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, तो हम लोग पूजा करते हैं, कहते हैं पुत्र को पुत्र भवति, माता को माता न भवति, परंतु माता को माता के रूप में कैकेयी वही ध्यान आती हैं। तो हम जब स्त्रियों की स्त्रीत्व गुण की बात करते हैं, उनके चरित्र की बात करते हैं, उनको देवी और माता मानकर जब प्रणाम करते हैं, तो क्या फिर अब ज्योति मौर्य नहीं याद आएंगी? मुझे तो याद आ रही है। अभी तत्कालीन मुझसे कोई पूछने जाएगा तो मैं तो कहूंगा कि भैया बांड भरा लीजिए कि आप दहेज नहीं मांग रहे थे, आप दहेज नहीं मांग रहे थे और छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। हम बहुत इस घटना से मैं बहुत साथ हूँ। और चक्रवर्ती सम्राट, इस धरती के महान शासक हम लोग योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से भगवान राम ने एक आदर्श प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार का एक आदर्श उत्तर प्रदेश से की भूमि से जाना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई भी कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ सरकार प्रॉपर एक्शन लेगी, बड़ा एक्शन लेगी। जैसे मैं बताऊं, प्रवेश शुक्ला वाला विषय है, आप देखेंगे कि आज के बाद, इस घटना के बाद और इस घटना की कार्रवाई के बाद समाज में इस तरह की कोई घटना दोबारा नहीं होगी। मैं आपको वचन दे रहा हूं। जिस प्रकार की कार्रवाई माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरा घर ढहा दिया गया। ठीक है, उस प्रवेश शुक्ला के परिवार का कोई दोष नहीं था, मैं मानता हूं, लेकिन जिस संस्कार से वह निकल करके आया था, जिस विचारधारा से उस निकल के वह आया था, उस विचारधारा का समूल नाश होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का है। ये कहाँ तक सही है सर? किसी पे मतलब वॉशरूम कर देना, ये कहाँ तक सही? नहीं, बिल्कुल मैं निंदा कर रहा हूँ उसकी। मैं तो कह रहा हूँ कि उसका घर ढहा दिया गया, मैं उसका भी समर्थन कर रहा हूँ। बाप तब चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरे परिवार का क्या दोष था, मेरे ना, ठीक है, उसके पिता कह रहे, पिता का धर्म है कहना, क्योंकि उनके अंदर घर में बहू भी है। लेकिन मेरा एक अपना अलग सोच है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के मामलों में कि पीढ़ियां याद रखें, समाज याद रखे, समाज में एक आदर्श प्रस्तुत हो। हम लोग, भगवान राम ने 7200 वर्ष पहले एक आदर्श प्रस्तुत किया था। माता सीता को एक लोकतांत्रिक देश, एक हमारे राजतंत्र था, लेकिन उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट ने अपनी चक्रवर्ती सम्राट की महारानी को एक अपने राज्य के एक सामान्य व्यक्ति के कहने पर, जबकि उसने अपनी पत्नी को ताना मारा था, क्योंकि प्रभु राम जानते थे कि समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए वो आए हैं, वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के लिए वो नहीं आए हैं। तो इसी प्रकार हम लोग भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जानते हैं कि वह समाज में जो है कि आदर्श स्थापित करने के लिए आए हैं। हम लोग ये जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए राज्य कर रहे हैं, अपने निजी लाभ के लिए राज्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस मामले में एक ऐसे आदेश की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिससे समाज में एक आदर्श स्थापित हो और कोई भी इस तरह का काम करने से पहले 100 बार 1000 बार सोचे। बिल्कुल सर, चलिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।